यूसुफ रजा गिलानी के इलेक्शन लड़ने से हुकूमती हलकों में खलबली मच गई। सेनेट का मार्का कामयाबी से लड़ेंगे। मौलाना फजल रहमान कहते हैं बिजली, गैस, चीनी, आटा, घी सब चीज़ें महंगी हो रही हैं। आम आदमी की क़ुव्वत खरीद जवाब दे चुकी। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा जहांगीर तरीन से कोई मुलाकात नहीं हुई। पीपल्स पार्टी के पास अपने उम्मीदवार को जितवाने के लिए नंबर्स नहीं। विफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं ओपन इलेक्शन को रोकने की कोशिश की जा रही है। जब तक पैसे की सियासत होगी, मईशत और जमहूरियत मजबूत नहीं होगी। सिंध हुकूमत पुलिस का गलत इस्तेमाल कर रही है। हलीम आदिल शेख को फौरी रिहा करने का मुतालबा। पीटीआई का पीके 63 नौशहरा के जिंदी इलेक्शन में धांधली का दावा। उमर काका खेल ने नताइज इलेक्शन कमीशन में चैलेंज कर दिए। इंतखाबी अमले ने सीरियल नंबर और वोटों की तफसील में वाज़ेह रद्दोबदल किया। फॉर्म 46 की मुख्तलिफ रिकॉर्ड्स पर मुश्तमिल एक के बजाय दो तस्दीक शुदा कॉपियाँ जारी की गईं। 40% पोलिंग स्टेशन पर बद इंतजामी और बेकायदियाँ सामने आईं। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़। NA 75 डस्का के इलेक्शन में डाका डाला गया। नून लीग की जीत को शिकस्त में बदलने की कोशिश की गई। 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स मुख्तलिफ इलाकों से अगवा हुए। रहनुमा मुस्लिम लीग नून शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं ये बदनसीबी है कि 75 साल में हमने कुछ नहीं सीखा। इलेक्शन कमीशन में समाअत इन कैमरा होनी चाहिए। NA 75 डस्का से मुतालिक तहकीकाती रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को अरसाल। फैसला 23 फरवरी को होने वाले इजलास में किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर और रिटर्निंग ऑफिसर ने तहकीकाती रिपोर्ट तैयार की। वही हक़ाइक़ शामिल हैं जिनका जिक्र इलेक्शन कमीशन के 20 फरवरी के एलामिये में किया गया। सैनिक इंतखाबात से पहले तहरीक इंसाफ को धचका। सैफुल आबड़ू के कागजात नामजदगी मुस्तरद। अपील में लगाए गए एतराज़ात साबित हो चुके। वो टेक्नोक्रेट के मयार पर पूरा नहीं उतरते। इलेक्शन ट्रिब्यूनल सिंध हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार दे दिया। फैसल वाबडा के कागजात नामजदगी मंजूर करने के खिलाफ अपील पर इलेक्शन कमीशन समेत फरीकैन को नोटिस। फैसल वाबडा कल तलब। MQM के 2 रहनुमाओं के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का फैसला बरकरार। सिंध हाई कोर्ट इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने सेनेट इंतखाबात के लिए नाअहल करार दे दिया। रऊफ सिद्दीकी और खिजर असगर जैदी सेनेट के लिए नाअहल करार। दोनों के कागजात नामजदगी इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद कर दिए थे। बैलेट पेपर की शनाख्त को जाहिर करना आईनी खिलाफ वर्जी। जब 20 रिटर्निंग अफसरान को तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिल सका तो आम आदमी कैसे महफूज हैं। आईने पाकिस्तान पर अमल नहीं हो रहा। सेनेटर रजा रब्बानी के सैनिक इंतखाबात ओपन बैलेट से कराने से मुताल्लिक़ सदारती रेफरेंस में दलाइल। हम हर जाविये को देखेंगे। चीफ जस्टिस के रिमार्क। समाअत कल तक के लिए मुलतवी। 2018 सेनेट इंतखाबात वीडियो स्कैंडल। इलेक्शन कमीशन ने मजीद शवाहिद तलब कर लिए। चाहते हैं सियासी जमातें मैच्योर हो जाएं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमार्क्स। आइंदा समाअत सेनेट इलेक्शन के बाद 9 मार्च को होगी। वज़ीर आज़म का मुशीर पार्लिमानी अमूर बाबर अवान से राबता। असम्बली के जारी इजलास आइनी और कानूनी अमूर समेत सैनिक इंतखाबात पर मुशावरत। इमरान खान ने कहा ओपन वोटिंग सैनिट में हॉर्स ट्रेडिंग रोकने का वाहिद रास्ता। सैनिक इंतखाबात हाईजैक करने वाले जमहूरियत पर धब्बा हैं। टेलीफोनिक गुफ्तगू में हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी पर भी बातचीत। ऑपोजिशन लीडर सिंध असेंबली हलीम शेख का जेल में मुबैना तशद्दुद का दावा। ऑर्थोपेडिक सर्जन AR जमाली की तस्दीक। कहा कि हलीम आदिल शेख की टांग समेत जिस्म के दीगर अज़ा पर चोटें आईं। रहनुमा PTI को जिना हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक वार्ड मुंतकिल किए जाने का इम्कान। विफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने चीफ सेक्रेटरी सिंध से रिपोर्ट। हलीम आदिल शेख को किसी ने हाथ लगाया, ना ही कोई थप्पड़ या पत्थर मारा।
कराची की सेंट्रल जेल के सुपरिटेंडेंट हसन सहतू का कहना है हलीम आदिल शेख को हफ्ते की शाम 4 बजे जेल मुंतकिल किया गया। इंतजार गाह से गुजरते हुए कुछ कैदियों ने नारेबाजी की। हलीम आदिल शेख को 26 सेकंड्स में वापस सुपरिटेंडेंट ऑफिस मुंतकिल कर दिया था। शहबाज शरीफ का जेल में तिबी मुआयना, सीनियर डॉक्टर पर मुश्तमिल बोर्ड ने कोट लखपत जेल में ऑपोजिशन लीडर कौमी असम्बली का तफसीली तिबी मुआयना किया। शहबाज शरीफ ने कमर दर्द के चेकअप के लिए अदालत में खुद दरख्वास्त दायर की थी। जस्टिस काजी फाइज ईसान नजरसानी के सुप्रीम कोर्ट ने बेंच की तश्कील का फैसला सुना दिया। नजरसानी दरखास्तें बेंच तश्कील के लिए चीफ जस्टिस को अरसाल। जस्टिस मंजूर अहमद मलिक का अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ। सुप्रीम कोर्ट ने महफूज शुदा फैसला 5-1 की निस्बत से सुनाया। बेंच तश्कील देने का इख्तियार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास है। अदालत के रिमार्क्स। जाली अकाउंट्स केस, सुप्रीम कोर्ट ने एहतसाब अदालतों के कयाम अमले की तैनाती से मुतालिक मामला निपटा दिया। 3 रुकनी बेंच की अदम दस्तयाबी पर मुल्जिमान ताहा और हुसैन लवाई की जमानत का मामला बगैर कार्रवाई मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट हमला केस, गिरफ्तार 4 वुकला के जुडिशल रिमांड में 24 फरवरी तक के लिए तोसी। 3 वुकला की जमानत की दरखास्तों पर समाअत भी 24 फरवरी तक मुलतवी। मुल्जिमान के वुकला ने तैयारी के लिए मजीद वक्त मांग लिया। ऑपोजिशन की रिक्वेजिशन पर पंजाब असेंबली का इजलास 23 फरवरी को बुलाने की मंजूरी। NA 75 डस्का में इलेक्शन कमीशन का अमला गायब होने का सियासी कारकुनान के कत्ल का मामला उठाया जाएगा। इजलास में मुल्क में बढ़ती महंगाई पर बहस भी होने जाएगी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास, महकमा सेहत की कारकर्दगी, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज प्रोग्राम का जायजा, खुद मुख्तार मेडिकल इंस्टीट्यूशन एक्ट में तरामीम का भी जायजा। दिसंबर 2021 तक पंजाब के हर शहरी को यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज कार्ड देने का फैसला। उस्मान गुलजार ने कहा यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज प्रोग्राम PTI की हुकूमत का इनकलाबी इक़दाम है। हुकूमत की नई ऑटो पॉलिसी के बाइस फाजिल पुर्जा जात की दरामदात में इजाफा। CKD और SKD किट्स की दरामद 97% बढ़ गई। जुलाई से जनवरी के दौरान ऑटो सेक्टर की दरामदात 46 करोड़ 80 लाख डॉलर रही। नई ऑटो पॉलिसी 2021 से 2026 में 20 नई कंपनीज को कस्टम्स ड्यूटी की छूट दी गई है। हुकूमत के लिए चीनी की कीमत कंट्रोल करना चैलेंज बन गया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी के बाद कराची और लाहौर में भी चीनी की सेंचुरी मुकम्मल। फी किलो कीमत 100 रुपए तक पहुंच गई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी के शहरी भी फी किलो चीनी 100 रुपए तक खरीदने पर मजबूर। पंजाब भर के पोलियो वर्कर्स का भी तनख्वाहों की अदम अदायगी के खिलाफ एहतजाज। DG हेल्थ ऑफिस के बाहर मुजाहिरा, नारेबाजी। पोलियो वर्कर्स ने कहा 27 अक्टूबर 2020 से ताहाल तनख्वाह नहीं दी जा रही। DG ISPR मीडिया ब्रीफिंग दे रहे हैं, आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। Being here today